हेलो एस्पिरेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल 15 डेज टारगेट के कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 16 है, यानी कि 20 मार्च वेडनेसडे का दिन है। 20 मार्च वेडनेसडे का दिन है। ये सीरीज हमारी चल रही है 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज। यदि आपने इसे 100 डेज तक लगातार फॉलो किया तो आपको जो स्कोरिंग होगा 160 प्लस आउट ऑफ 200 आने लगेगा, क्योंकि इसमें हमने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, साथ ही रिवीजन के साथ ही। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने एलसीएम एचसीएफ को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने टोटल आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। टोटल आपको 5 डेज में कंप्लीट करना है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे और साथ ही आपको एक सेक्शनल टेस्ट भी देना है। और सेक्शनल टेस्ट में आपका आउट ऑफ 50 क्या स्कोर रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब बात आती है इसके बाद मैथ है। मैथ की प्रिपरेशन आप कैसे करें? मैथ की प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में। सबसे पहले आपको करना क्या है, गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है। आप उन क्लास नोट को ले लीजिए। इसके बाद उनमें जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, जो भी चैप्टर आपको रिवाइज करना है, पढ़ना है, उस चैप्टर के सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, फिर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। ठीक ना? बात आती है ऑप्शन नंबर 2 की। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ऐसे कई सारे एस्पिरेंटों के जो पेड कोर्स यूजर होंगे तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है। ठीक है ना? अब बात आती है ऑप्शन नंबर 3 की। ऐसे एस्पिरेंट कई सारे होंगे, ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे और ना ही वो पेड कोर्स लिए होंगे, तो उनको करना क्या है, यूट्यूब से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है। कैसे करेंगे? सर्च करना है यूट्यूब में सिंप्लीफिकेशन बाय गगन सर। क्या सर्च करना है? सिंप्लीफिकेशन बाय गगन सर। आप गगन सर से कर सकते हो, यदि और दूसरे टीचर से आप करना चाहते हो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, बट हमने आपको गगन सर को सजेस्ट किया है, तो आप गगन सर से कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट की बात करें तो गगन सर ने अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ये बुक सीजीएल 2024 को टारगेट करके बनाई गई है। तो आप इस बुक के थ्रू आप अपनी जो सीजीएल की मैथ है उसको कंप्लीट कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। साथ ही इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप प्रैक्टिस के रूप में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में हमने 10th चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। आज डे 3 है, यानी कि 2 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात आती है ग्रामर है कि ग्रामर को आप कहाँ से कंप्लीट करें। ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट कर सकते हैं, SP बख्शी से कर सकते हैं, आप MB पब्लिकेशन से कर सकते हैं। आपके पास कई सारे सोर्स अवेलेबल होते हैं, बट हम आपको सजेस्ट यही करेंगे, यदि आप ग्रामर आप अपनी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहते हैं तो बुक लिस्ट है कि ग्रामर के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करनी है। ये अपने आप को में ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप इस बुक के थ्रू आप अपनी जो ग्रामर है अच्छी कर सकते हैं। ठीक है ना? जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट हैं वो सभी के सभी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को ही फॉलो करते हैं ग्रामर के लिए। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की। इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स प्रोवाइड कराते हैं और आपको 5 फ्रेजल वर्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 301 से लेके 325 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न करनी है। इसके साथ ही आपको 241 से लेके 260 तक की आपको सिनोनिम, एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। इसके बाद बात आती है फ्रेजल वर्ड की। तो फ्रेजल वर्ड आपको 61 से लेके 65 तक की आपको 5 फ्रेजल वर्ड भी आपको लर्न कर लेनी है। ठीक ना? अब बात आती है बुक लिस्ट की कि आप किस बुक से आप अपनी वोकैब है अच्छी करें, कंप्लीट करें। तो वोकैब के लिए आपको करना क्या है, ब्लैक बुक को फॉलो करनी है। डेली बेसिस पे हम आपको 115 अप्रॉक्स वर्ड लर्न करवाते हैं। 115 वर्ड्स हो जाते हैं और सभी के सभी आपको ब्लैक बुक से लर्न करना है। किस बुक से?
ब्लैक बुक से आपको लर्न करना है। ब्लैक बुक में जितनी भी चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं सारी की सारी आपको एक ही बुक ब्लैक बुक में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको ब्लैक बुक से कर लेना है। इसके साथ बता दें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में हमने ऑड वन आउट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने 5 डेज का टाइम आपको दिया हुआ है। डेली बेस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे 3 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है ना। इसके बाद बात आती है बुक लिस्ट की। रीजनिंग के लिए आप किस बुक को फॉलो करें। रीजनिंग के लिए आप किसी भी बुक को लाइक दैट, किरण, पिनेकल, घटनाचक्र, किसी बुक को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आप प्रीवियस ईयर बुक इनमें से ले सकते हैं, ठीक है ना। बट वो अपडेटेड वर्जन की होनी चाहिए। हाल फिलहाल के जितने भी एग्जाम्स हो उनके सारे के सारे क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में हमने इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट किया हुआ था और इंडियन पॉलिटी की टोटल 12 क्लासेस हो चुकी हैं। ये 13 नंबर की आपकी क्लास है, ठीक है ना। तो डेली बेस में आपको 4 टॉपिक्स प्रोवाइड कराते हैं। तो आज के आपके टॉपिक है, पहला टॉपिक है चीफ ऑफिसर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य पदाधिकारी। अगला है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। अगला है मेजर नेशनल कमीशंस, यानी कि मुख्य राष्ट्रीय आयोग। अगला है फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, ठीक ना। 1 से 2 दिन की क्लासेस और पॉलिटी में बची हुई है, तो आप जितनी भी पॉलिटी हमने करवा दी है आप उसको कंप्लीट करते रहिए। इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। बुक लिस्ट में आपको लूसेंट बुक लेनी है, यानी कोई भी एक थ्योरी वाली बुक लेनी है। उस थ्योरी वाली बुक से पहले चारों के चारों टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, कम से कम 3 से 4 बार उनकी रीडिंग करनी है। इसके बाद फिर एक कोई प्रीवियस ईयर बुक लेनी है लाइक दैट किरण, फिर उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इन्हीं चारों टॉपिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। यदि आपने इतना कर लिया तो आपको जो स्कोर होगा ना वो 100% आपका स्कोर हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। इसके बाद बात कर लेते हैं डेली बेसिस पे हम आपको ही प्रोवाइड कराते हैं टारगेट के साथ साथ कि आपको 1 से 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही आपको स्क्वायर क्यूब 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आपसे पॉसिबल हो सके तो एक आप चार्ट जरूर बना लीजिएगा जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सकें, ठीक है ना। इसके बाद डेली बेसिस में आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग पर फोकस करना है और आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन के लिए भी देना है, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र को ज्वाइन करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको डेली बेसिस में टारगेट अवेलेबल करवाए जाते हैं, साथ ही एक आपका मॉक टेस्ट सेशन भी होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।